घर है सयाम का। सयाम अपनी पत्नी मयूरी के साथ इस घर में रहता है। मयूरी, अरे मयूरी कहाँ रह गई हो? पानी का एक गिलास मांगा है तुमसे। कितनी देर लगाओगी? अरे अब लाकर भी दे दो। अरे जी, लाती हूँ ना, आप भी तो हमेशा बस चिल्लाते रहते हो। ये लो पानी का गिलास। अरे खाली गिलास? खाली गिलास क्यों लाया है? पानी मांगा है तुमसे और तुम खाली गिलास लेकर आ गई हो। अरे आपने तो पानी के लिए कहा ही नहीं। आपने तो बस कहा पानी का गिलास ला दो, तो मैं पानी का गिलास लेकर आ गई। अरे पानी का गिलास मतलब पानी भरकर गिलास ला दो। मेरी तो किस्मत उस दिन ही फूट गई थी जिस दिन मैं तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाया था। भूखा प्यासा ही जा रहा हूँ खेतों में। दरवाज़ा बंद रखना। ए जी, पूरी बात बता दिया करें। आपको तो पता है ना, मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ हूँ। मुझे बात इस तरह से समझ नहीं आती है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। और तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ जो मैं तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाया। जा रहा हूँ मैं। इस तरह से सयाम बहुत ही गुस्से में खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों में पहुंचा तो वहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे, छुट्टन और महेश, जो उसको आए रोज बहुत तंग किया करते थे। छुट्टन मियाँ, देखो तो सयाम भी आ पहुंचा है और आते ही काम शुरू कर दिया है इसने। लगता है इसकी बेवकूफ़ पत्नी ने आज फिर कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। देखो तुम, चेहरा कैसे उतरा हुआ है इसका। देखो छुट्टन और महेश, हमेशा हर बात पर मेरा मजाक मत बनाया करो। मैं अपना काम करता हूँ यहाँ। तुम लोग अपने काम से काम रखा करो। दूसरों पर तनकीद करना कोई अच्छी बात नहीं है। के दौरान जब सयाम खुदाई कर रहा होता है तो एक जोरदार आवाज आती है। जब वो मिट्टी हटाकर देखता है तो वहां पर एक मटकी सोने की मोहरों से भरी पड़ी होती है। वो उठाकर बेहद खुश हो जाता है। ये देखो, तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे ना। देखो ऊपर वाले ने मेरी कैसे मदद की है। तुम लोग अब अपना मुंह बंद रखना और काम करते रहो। मैं तो चला ये मटकी लेकर अपने घर। ये खुशी देखकर छुट्टन और महेश के तो रंग ही उड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से बेहद गुस्से में बात करने लगते हैं कि चलो आओ बैठकर इस बारे में कहीं मंसूबा करते हैं। छुट्टन, तूने देखा क्या? हम सुबह से काम कर रहे हैं और हमें तक कुछ भी नहीं मिला, और ये सयाम कुछ ही मिनटों में आकर इतना बड़ा सोने का खजाना ले गया है। तुम क्या कहते हो, ये खजाना हम इसे हड़पने देंगे? कभी भी नहीं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, फिर देख मैं इसके साथ करता क्या हूँ। सयाम खुशी से अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी मयूरी को आवाज लगाता है। मयूरी, अरे मयूरी कहाँ हो तुम? अरे जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ आ रही हूँ, तनिक सब्र तो करो। मयूरी, ये देखो मुझे खेतों से क्या मिला है। ये सोने की महरू से भरी हुई एक मटकी है। इसको संभाल कर रखना। मगर हाँ, तुम जैसी बेवकूफ़ औरत पे क्या यकीन करूं मैं? कहीं तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं ये सोने की मोहरें ही ना खो दूं। इसलिए इसको मैं खुद ही संभाल कर रखूंगा। ये कहकर सयाम उसको कहता है कि मैं शाम को खाने के लिए मछली और तेल लेकर आता हूँ, तुम वो बना देना। और फिर वो शाम को मछली और तेल लेकर आता है और मयूरी से कहता है, मयूरी, आज मैं मछली और तेल लेकर आया हूँ, तुम बना देना। मैं वापसी पर आकर खा लूंगा। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मछली और तेल लेकर बेवकूफ़ मयूरी ये सोचती है, क्या इस तेल बना देती हूँ, आज यही पी लेंगे, कल मछली बनाकर पैसे बचा लेती हूँ। शाम को जब उसका पति उससे खाना मांगता है तो वो कहती है, अरे मयूरी, बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना ले आओ। क्यों देर कर रही हो इतनी? देखिए जी, आज मैंने कितना अक्लमंदी का काम किया है। आज मैंने तेल पका दिया है, मछली बचा कर रखी है, वो हम कल खा लेंगे। बेवकूफ औरत, तेल में मछली पकती है। तेल में इसलिए लाया था। तुम्हें कुछ पता भी है क्या? मछली बचाकर तेल पका कर लाई हो। उठो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जब देखती है कि उसका पति आग भगोला हो गया है तो वो सोचती है कि ये तेल बेकार है। वो उठाकर उस तेल को बाहर ले जाकर शहर में गिरा देती है।
शाम होती है और दूसरी तरफ छुट्टन और महेश उनके घर की तरफ चोरी के इरादे से बढ़ते हैं। जो ही वो उनके घर में पहुंचते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तेल पर से दोनों के पांव फिसलते हैं और दोनों की टांगें टूट जाती हैं। अरे चुट्टन। से वो दोनों मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भाग पड़े। और ये सारे मंजर सयाम अपनी आंखों से घर के अंदर से देख रहा था। तब उसे लगा कि वाकई में मेरी बीवी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, कुछ काम अक्लमंदी के कर ही लेती है। अगले रोज शाम को जब सयाम घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में मक्खियों का एक छत्ता था। यूरी जरा बाहर तो आओ, ये देखो एक मुसीबत और आ पड़ी है। जी आप फिक्र मत करें, आप देखना मैं इनको अभी झाड़ू से उड़ा देती हूँ। अरे ये क्या कर दिया? अरे पागल औरत, ये काटती है। अरे मुझे काट रही है, जल्दी घर के अंदर चलो। पागल औरत, जल्दी घर के अंदर चलो। इस तरह से सयाम उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है और अंदर जाकर उस पर चिल्ला रहा होता है। अभी वो चिल्ला ही रहा होता है कि उसे बाहर से छुट्टन और महेश नजर आते हैं। अरे मक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे महेश, ये मक्खियाँ कहाँ से आ रही है? अरे ये बहुत सारी है। भागो महेश, भागो, अपनी जान बचाओ। तरह सयाम की पत्नी ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ही अपने घर की हिफाजत की और अपनी सोने की मोहरें बचा ली। ये सब सयाम जान चुका था। वाह, मेरी पत्नी तो बेवकूफी से अक्लमंदी के काम करती है। दूसरी तरफ छुट्टन और महेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने इस बार एक पक्का मंसूबा बनाया। तू देख रहा है ना, 2 दिनों से हमें शिकस्त हो रही है, पर आज हम कुछ ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि सयाम और उसकी पत्नी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज हम ऐसा काम करेंगे कि उनके घर में सवेरे सवेरे जाकर छुप जाएंगे और रात को चोरी कर कर वहां से निकल आएंगे। कैसा लगा मेरा मंसूबा मेरे भाई? रोज वो दोनों मंसूबे के मुताबिक सयाम के घर जाते हैं और जाकर भैंस के तबेले में छुप जाते हैं। वो अपने ऊपर कुछ थोड़ा सा घास छुपा देते हैं ताकि वो किसी को नजर ना आए। शाम को जब सयाम की पत्नी भैंस को धुआं करने जाती है ताकि उसे मक्खियां ना काटें तो वो सोचती है, अरे कौन बार बार यहाँ तबेले में आकर भैंस को धुआं करने जाएगा। ये सारी सूखी घास एक दफा ही जला देती हूँ ताकि बार बार ना आना पड़े और मेरी गाय भी सुकून से रहे। वो आग लगाकर चली जाती है और जब आग छुट्टन और महेश तक पहुंचती है तो वो चिल्लाने लगते हैं और अरे उठकर तौबा भागने कर लगते रहा हैं हूँ। यहाँ अरे वहाँ। सारा जला दिया अरे मुझे। सयाम, सब आज कुछ के बाद तेरी कभी वजह इस से तरफ हुआ का रुख नहीं है। करता। अरे माफ कर दो, अब कभी नहीं आऊंगा यहाँ। और उसकी पत्नी दूर से खड़े ये मंजर देख रहे थे और वो दोनों आपस में हंस पड़े। कहीं इंसान अपनी बेवकूफ़ियों से कुछ अक्लमंदी के काम कर ही लेते हैं।